जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आपका स्वागत हो वापस से एक नए वीडियो में। आज हम ईवीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इनमें से जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नारियल के उपयोग से बनी किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका कहाँ के लोगों का पसंदीदा भोजन है। क्या पूछा गया है टैपियोका के बारे में, ये कहाँ के लोगों का पसंदीदा भोजन है। तो यह भारत के केरल राज्य का पसंदीदा भोजन है। कहाँ का? भारत के केरल राज्य का। अगर हम बात करें टैपियोका के बारे में, यहाँ पर केरल के लोग जो है सुबह में नाश्ते के रूप में प्रयोग करते हैं। कब? सुबह में नाश्ते के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यह केरल का सबसे प्रिय भोजन है। कैसा? सबसे प्रिय भोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों का वह कौन सा सेट आयरन से भरपूर है। क्या पूछा गया है? इनमें से आपको बताना है खाद्य पदार्थों का वह कौन सा सेट है जो आयरन से भरपूर है। तो इसमें से हमको चुनना है। जैसे देखिए, एक है आंवला पालक गुड़। क्या है? आंवला और पालक गुड़, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कांच के जार और बोतलों को अचार से भरने से पहले धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? क्या पूछा गया है? जब हम अचार बनाते हैं तो उसके पहले कांच के जार और बोतलों को अचार से भरने से पहले क्यों सुखाया जाता है? तो जो है नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। किस लिए? नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए जो है बोतलों को जो है सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर यह नमी रहेगी तो अचार जो है जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। हमको इनमें से क्या चुनना है, कौन सा सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन से सही नहीं है। जैसे पहला देखिए, आलू से चिप्स बनना, ये भी सही है। दूसरा है दूध से पनीर बनना, ये भी सही है। तीसरा है सेब से जैम बनना, ये भी सही है। चौथा है कच्चा आम से अचार, ये भी सही है। लेकिन हम क्या पूछा गया प्रश्न में, कौन सा सही नहीं है। तो आइए हम इसको देखते हैं। अगर हम इसको देखें इस प्रश्न को, कि इसको जो है ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इसके हिसाब से हमको जो है प्रश्न को देखना है। तो जो है आलू से चिप्स को बना करके कई दिन तक रखा जा सकता है, और जो है दूध से पनीर को बना करके इसको जो है ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। बाकी सेब से जैम बनाकर इसको भी ज़्यादा दिन तक रखा जा सकता है। बाकी कच्चे आम से अचार जो है बना करके ज़्यादा दिन तक रखा जा सकता है। लेकिन दूध से पनीर को बना करके ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज नहीं है। क्या पूछा गया है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक बीज नहीं है। तो चलिए देखते हैं। गेहूं भी एक बीज है, काली मिर्च यह भी एक बीज है, साबूदाना यह एक बीज नहीं है, बाकी सौंफ यह भी बीज है। तो ये तीनों जो है बीज हैं, साबूदाना ये बीज नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से एकत्र की गई निम्नलिखित सामग्रियों की पहचान करें जिसके अंदर बीज हैं। तो यहाँ पे सब्जियों के नाम दिए गए हैं। जैसे एक आलू हो गया, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। तो इनमें से हमको पहचानना है किसके अंदर बीज हैं। तो चलिए देखते हैं। आलू में तो बीज नहीं होते, बाकी टमाटर में बीज होते हैं, नाशपाती में भी, चीकू में भी, भिंडी में भी होता है, करेला में भी बीज होता है, और प्याज में तो बीज होता ही नहीं है, खीरा में बीज होता है। तो चलिए हम ऑप्शन में देखेंगे। एक ऑप्शन मिल रहा है टमाटर। क्या? टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इसमें जो है बीज होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रीना को आम बहुत पसंद है, वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें संरक्षित करने का एक अच्छा तरीका है। तो आम को जो है सबसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, तो इसका एक अच्छा तरीका कौन सा है? अच्छा तरीका यही होगा कि जो है आम को पापड़ और अचार बनाएं। क्या? कच्चे आमों से जो है
पापड़ और अचार जो है बना करके जो है इसको जो है ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? क्या पूछा गया है, किस राज्य के जो है नारियल के तेल में पकाई गई मछली खाना पसंद करते हैं? तो वह गोवा राज्य में। कहाँ पे? गोवा राज्य में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए किस राज्य के जो है सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? जम्मू कश्मीर के लोग। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक समूह का चयन करें जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल हों। प्रश्न क्या पूछा गया है, इस समूह में से हमको चुनना है जिसमें भोजन की पकाने की विधियां शामिल हों। क्या पूछा गया है? पकाने की विधि पूछा है, ना कि जो है पकाने का क्रम पूछा है। तो इसमें जो है सही ऑप्शन होगा पकाना, तलना और भूनना। यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पकाने की विधियाँ पूछा गया है, ना कि पकाने का क्रम पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? क्या पूछा गया है विश्व जल दिवस के बारे में, यह किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मीनू दौड़कर छत के ऊपर चाँद देखने के लिए जाती है, किस त्यौहार को मनाने के लिए? तो मीनू जो है दौड़कर छत के ऊपर चाँद को देखने के लिए जाती है, वह किस त्यौहार को मनाने के लिए चाँद देखती है? तो उस त्यौहार का नाम है करवा चौथ। क्या? करवा चौथ के दिन जो है चाँद को देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो वह कौन महिला थी जो 6 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रही थी? सुनीता विलियम्स थी। कौन? सुनीता विलियम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। हमको जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनना है, अर्थात जोड़ा चुनना है। तो वह कौन सा है? तो वह जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। कौन सा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर बात करें भारत में इस समय कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अगर बात किया जाए वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समानता है? क्या पूछा गया है? लिंग समानता के बारे में पूछा गया, इसको हमको बताना है, लिंग समानता। तो चलिए देखते हैं, व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव का ना होना, ये सही है। अगला है, महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तौर पर निर्धारित भिन्नताओं को समझना, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे भिन्नताओं को बांट दिया गया है। अगला है, विद्यमान लिंग भेदों तथा विषयों को महसूस करने की क्षमता रखना, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अगला है, किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्रायः शिक्षा के स्रोत समान होना, अर्थात चाहे महिला हो या पुरुष हो, शिक्षा का स्रोत जो है सबके लिए समान होना चाहिए। तो यह भी जो है सही है। तो चलिए ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन सा सही मिल रहा है। एक पहला और चौथा, तो ऑप्शन डी मिल रहा है जिसमें पहला और चौथा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है? कहाँ पे? गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसका नाम है, उस डिजाइन का नाम है नागगंफन। क्या? नागगंफन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, धूप कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? किसके विषय में? धूप और कोहरे के विषय में हमको चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं, प्रायः सर्दियों में बनता है, ये भी सही है। अगला है, धुएं और कोहरे से बनता है। क्या? धुएं और कोहरे से बनता है, ये भी सही है। तीसरा है, ओजोन का अपक्षय करता है, ये ऑप्शन गलत है। अगला है, दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है। अक्सर आप देखते हैं ठंडियों के समय में, कोहरे के समय में जो है दमा और खांसी ज़्यादा उत्पन्न होती है। इस ऑप्शन में दिख रहा है पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी में मिल रहा है हमको। क्या? ऑप्शन बी में पहला, दूसरा, चौथा सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है? क्या पूछा गया है? सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह जो है अर्थात जब सांप बाइट कर लेता है तो इसकी दवाई जो है किससे बनाई जाती है? सांप के ही विष और जहर से ही बनाई जाती है सांप का इंजेक्शन। किसके? सांप का विष और इसी के जहर से ही जो है बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। क्या पूछा गया है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यह कहाँ पर पाए जाते हैं? असम में। कहाँ पे? असम में। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये होते कैसे हैं? ये बहुत घने होते हैं। कैसे? ये बहुत घने होते हैं और जहाँ पर सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँचती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। नीचे एक पहेली दी गई है, इसको हमें हल करना है। कौन सी? कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबको मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। तो कुहू कुहू की आवाज़ कौन लगाती है? इस प्रश्न को देखते ही आप जान गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। वह कौन सा पक्षी है? तो कोयल पक्षी है। कौन सा? कोयल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे प्राप्त करते हैं। अर्थात जो कीटभक्षी पौधे हैं ये जो है जब ये अपने पत्तियों से फंसा करके कीटों को खाते हैं तो उन कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं? ये जो है अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। क्या? पोषक तत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें ये कीटभक्षी पौधे हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं? ये भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पे? भारत के मेघालय राज्य में। ये उस स्थानों पर उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। कहाँ पे? नाइट्रोजन की कमी। तो ये जो है कीड़ों मकोड़ों को खा करके जो है अपने पोषक तत्व की कमी को जो है पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है। क्या पूछा गया है? RT 2009 के बारे में यह क्या सुनिश्चित करता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर हम बात करें RTE का फुल फॉर्म क्या था? इसका फुल फॉर्म था राइट टू एजुकेशन। क्या? राइट टू एजुकेशन। अगर हम बात करें यह RT 2009 भारत में लागू कब किया गया था? तो जो है यह 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं? इसमें से क्या पूछा है? इनमें से हमको बताना है कौन से सर्वाहारी हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कौवा। क्या? कौवा, सूअर, मनुष्य, ये तीनों सर्वाहारी होते हैं। अगला है खरगोश, गाय, घोड़ा, ये तो शाकाहारी होते हैं। क्या? ये तो शाकाहारी। अगला बाघ, शेर, भेड़िया, ये भी मांसाहारी होते हैं। अगला है बकरी, हाथी, सूअर, ये भी शाकाहारी ही होते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? सर्वाहारी के बारे में। तो यही आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्या? कौवा, सूअर, मनुष्य, ये जो सर्वाहारी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। फिर नीचे एक पहेली दिया गया है, इस पहेली को पढ़ करके हमको देखना है इसका आंसर क्या होगा। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो इस पहेली को पढ़ करके आप जान गए होंगे वह कौन सा पक्षी है। तो उस पक्षी का क्या नाम है? कठफोड़वा। क्या है? कठफोड़वा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम है। तो उस जगह का क्या नाम है जो लद्दाख में सबसे ठंडी बसी हुई आबादी है? तो उसका नाम है द्रास। क्या है? द्रास। अगर बात करें यह द्रास कहाँ पर स्थित है? यह कारगिल ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? यह कारगिल ज़िले में स्थित है द्रास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? क्या पूछा गया है?
ग्रहों के बारे में पूछा गया है, वो भी कौन सा ग्रह है? पृथ्वी से छोटा ग्रह। तो पृथ्वी से छोटा कौन सा ग्रह होता है? बुध ग्रह। क्या? बुध। अगर बात किया जाए पृथ्वी से बड़ा कौन सा ग्रह होता है, तो बृहस्पति होता है। कौन? बृहस्पति, जो कि पृथ्वी से बड़ा ग्रह होता है। अगर बात करें वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं, तो कुल टोटल 8 ग्रह हैं। कितने? 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। चावल की कौन सी एक किस्म है? बोरा अर्थात चिपचिपे चावल की यह एक किस्म है, यह जो है असम में पाया जाता है। कहाँ पे? असम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, जो कि यह एक हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झूम खेती होती है। क्या पूछा गया है? झूम खेती के बारे में। पहले हम जान लेते हैं यह झूम खेती होती क्या है। तो यह जो है पहले से उत्पन्न वनस्पति को काट कर जला दिया जाता है, फिर उस भूमि को साफ करके उपकरणों द्वारा बीज बो दिए जाते हैं। जब तक यह मिट्टी उर्वरक रहती है उस पर खेती की जाती है और उर्वरता खत्म होने पर दूसरे स्थान को चुनते हैं। तो इसमें जो है हमको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है काटो और जलाओ खेती। तो काट कर और जला करके ही खेती की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर बात करें भारत के किन राज्यों में झूम खेती होती है, तो जैसे एक असम हो गया। क्या? असम। दूसरा मणिपुर हो गया। क्या? मणिपुर। तीसरा मिजोरम और अगला जो है नागालैंड। यहाँ पर जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती होती है। अगला प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य घटक है। क्या पूछा गया है? सीएनजी के बारे में इसका मुख्य घटक है, तो इसका मुख्य घटक होता है मेथेन। यह मेथेन से जो है सीएनजी बनती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर हम बात करें सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड। क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कुड़ुक भाषा कहाँ पर बोली जाती है? क्या पूछा गया है? कुड़ुक भाषा के बारे में, यह कहाँ पर बोली जाती है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन थे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन में से आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।